नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अखिल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों यहाँ पर हम लोग पेट के संपूर्ण सिलेबस को कवर कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक हर्षवर्धन से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं, पहला प्रश्न है, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? तो हर्षवर्धन जो थे ये पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश से संबंधित है, तो पुष्यभूति वंश का संस्थापक ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, पुष्यभूति ही थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि हर्षवर्धन का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो हर्षवर्धन का राज्याभिषेक ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 606 ईस्वी में हुआ था। अगर पूछा जाए तो उस समय हर्षवर्धन की आयु 16 वर्ष थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि हर्षवर्धन ने थानेश्वर से अपनी राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित की? यानी पहले हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर थी, बाद में स्थानांतरित करके कहाँ ले गए? तो ये दिल्ली नहीं ले गए, आगरा नहीं, ये कन्नौज ले गए थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि हर्षवर्धन के समय मथुरा प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन के समय मथुरा किस लिए प्रसिद्ध था? तो कालीन वस्त्रों के निर्माण के लिए, सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो कह रहा है हर्षवर्धन की रचना नहीं है, यानी जो हर्षवर्धन की रचना नहीं है उसको पहचानना है। तो प्रियदर्शिका है, रत्नावली भी हर्षवर्धन की रचना है, नागानंद भी हर्षवर्धन की रचना है। ये हर्षचरित्र हर्षवर्धन की रचना नहीं है, यह बाणभट्ट की रचना है। तो ये तीनों रचनाएं हर्षवर्धन की हैं, इसको याद रखना है। सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। सातवें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि हर्षवर्धन के समय प्रति 5वें वर्ष एक समारोह, यानी जिसको महामोक्ष परिषद कहा जाता था, उसका आयोजन होता था। उसका आयोजन कहाँ होता था? तो वाराणसी, प्रयाग, कन्नौज और मथुरा। तो इसका आयोजन होता था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रयाग में होता था। प्रति 5वें वर्ष होता था और जहाँ पर हर्ष अपनी सारी संपत्ति दान कर देते थे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो कह रहा है हर्षवर्धन के समय कौन विदेशी यात्री, यानी कौन सा विदेशी यात्री जो हर्षवर्धन के समय में आया? इब्न बतूता, फैहयान, ये दोनों नहीं आए थे। कौन आया था? ह्वेनसांग आया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो हर्षचरित्र एवं कादंबरी किसकी रचना है? तो हम लोग हर्षचरित्र को पहले ही देख चुके हैं। हर्षचरित्र किसकी रचना है? बाणभट्ट की। तो हर्षचरित्र और कादंबरी ये बाणभट्ट की रचना है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो कह रहा हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच किस युद्ध जो हुआ था वो किस नदी के तट पर हुआ था? हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिसमें ये हर्ष जो है ये पुलकेशन द्वितीय से हार गए थे, यानी इस युद्ध में पुलकेशन द्वितीय विजयी हुए थे। तो दोस्तों इसी प्रकार की और भी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर हम हर टॉपिक से संबंधित 10 प्रश्नों को लेकर के मात्र 2 या 3 मिनट में ही आते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।